साथ मैं हूं अभिषेक। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। राजस्थान सरकार ने सूबे में 6ठी से लेकर 8वीं तक के स्कूलों को 8 फरवरी से खोलने का निर्णय ले लिया है। राज्य में अगले सोमवार से 6ठी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्कूलों को कोरोना वायरस के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए खोला जाएगा। स्कूल और कॉलेजों में एक दिन में 50% ही छात्रों को अनुमति दी जाएगी। विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ ही गैर शिक्षण कर्मचारियों को स्कूल परिसर में सुरक्षित शारीरिक दूरी, फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर से संबंधित नियमों का पालन करना होगा। स्कूलों के भीतर प्रवेश कराने से पहले छात्रों की थर्मल जांच भी होगी। आपको बता दें कि इससे पहले प्रदेश में 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को खोल दिया गया था। अलवर में अपराधियों का खुला राज है और आम आदमियों का जीना मुहाल है। प्रवीण कुमार पर उस वक्त हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया जब ये रात को दुकान बंद करने के बाद अपने घर जा रहे थे। भिवाड़ी के फूलबाग थाना इलाके में बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने इनकी बाइक को धक्का मार दिया। इसके बाद बदमाश प्रवीण के चेहरे पर पिस्टल मारकर इनसे बैग लेकर फरार हो गए। पीड़ित का दावा है कि बैग में गहने और पैसे थे। मेरा ज्वेलरी का काम है और मैं अपनी दुकान बंद करके घर की तरफ जा रहा था और रास्ते में 3 बाइक सवार आए और उन्होंने उस पर हमला किया। एक बैग था, वो बैग छीन के ले गए जिसके अंदर कैश था। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन बदमाशों की तलाश में जुट गई है। दावा है सीसीटीवी कैमरों की जद में है राजधानी जयपुर। यहां परिंदा भी पर मारता है तो उसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो जाती हैं। एक दो नहीं, 900 से अधिक सीसीटीवी कैमरे से शहर की निगरानी हो रही है। लेकिन सच क्या है, देखिए, आप भी सन्न रह जाएंगे। आपकी और हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी जयपुर कमिश्नरेट पुलिस की है। साथ ही शहर पे किसी भी प्रकार से सड़क दुर्घटनाएं ना हो, जाम ना लगे, इसके लिए जिम्मेदार है जयपुर ट्रैफिक पुलिस। और जयपुर ट्रैफिक पुलिस और जयपुर कमिश्नरेट पुलिस ये दावा करती हैं कि 24 घंटे उनकी नजरें जयपुर शहर पर रहती हैं। लेकिन मैं मौजूदा समय में स्टैचू सर्किल पर हूं। इस स्टैचू सर्किल पर किसी भी प्रकार का कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ, यानी कि जयपुर कमिश्नरेट पुलिस और डीसीपी ट्रैफिक झूठ बोलते हैं कि पूरा जयपुर शहर सीसीटीवी की जद में है। इससे बड़ी बात ये कि जयपुर के सबसे व्यस्तम चौराहा लता सर्किल, गलता गेट, कानोता चौराहा, कलेक्ट्री चौराहा, गवर्नमेंट प्रेस हॉस्टल चौराहा, चोमू पुलिया, हनुमान तिराया, जवाहर सर्किल और एयरपोर्ट चौराहे तक सीसीटीवी की जद में नहीं है। तस्वीरें बस और कार में हुई भीषण भिड़ंत की तस्दीक कर रही हैं। इस हादसे में 40 लोग घायल हुए हैं। ये भीषण हादसा तब हुआ जब झालावाड़ जिले के असनावर से गुजर रहे जूनाखेड़ा घुमाव पर यात्री बस और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई और टक्कर के बाद बस पलट गई, जिसके बाद मौके पर हाहाकार मच गया। 40 फीट खाई में वो बस गिरी हुई थी। उसको हमने सब पेशेंटों को बस में से निकाला। हादसे की सूचना पर प्रशासन और पुलिस अफसर मौके पर पहुंच गए और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। लेकिन रात का अंधेरा होने के कारण क्षतिग्रस्त वाहनों से घायलों को निकालने में प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ी। इस हादसे में करीब 40 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 15 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें झालावाड़ जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया, जहाँ उनका इलाज किया जा रहा है। सारे लोगों को रेफर किया है झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में और मौके पर अपने प्रशासन में कलेक्टर साहब, एसपी साहब वगैरह गए थे और हम यहाँ मेडिकल कॉलेज में हैं। यहाँ तो अब 10 लोग आए हैं, इसमें 4 लोग तो गंभीर में है लेकिन कोई कैजुअल्टी नहीं है। तस्वीरें 2 लेकिन अंजाम 1। अवैध शराब का अंत। अवैध शराब पर गांव वालों का गुस्सा पुलिस की समझाइश का नतीजा है। कोटा पुलिस ने पंचों, प्रधानों और ग्रामीणों को अवैध शराब को रोकने का संकल्प दिलाया है।
गौरतलब है कि कोटा के अनंतपुरा इलाके के कलम का कुआं गांव में भारी मात्रा में अवैध शराब का कारोबार चलता है। बार बार की पुलिस की कार्रवाई का भी जब कोई नतीजा नहीं निकला तो पुलिस ने समझाइश का रास्ता अख्तियार किया और राहत की बात यह है कि उसका नतीजा भी नजर आ रहा है। अवैध शराब के खिलाफ पाली पुलिस ने भी अपनी मुहिम तेज कर रखी है। सोजत थाना पुलिस ने 5 लीटर अवैध हथकढ़ शराब को जब्त कर 1000 लीटर वॉश को नष्ट किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। मतलब साफ है, मरूदरा में अवैध शराब का कारोबार करने वालों की अब एक नहीं चलेगी। या तो अवैध धंधा समेटें या अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। बदहवास होकर भागता सांड और उस बेजुबान को ट्रैक्टर से दौड़ाते ये सिरफिरे। आप में से कुछ को भले ही ये वीडियो रोमांचित कर रहा हो, लेकिन इस तस्वीर में एक सीख है, बेजुबान के साथ इंसानियत दिखाइए। जी हाँ, इस तस्वीर से आप भी सबक हासिल कर सकते हैं, जेल जाने से बच सकते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, अगर आपको भी बेजुबान को परेशान करने में मजा आता है तो सचेत हो जाइए, क्योंकि पल भर का मजा कड़ी सजा दिलवा सकता है। खैर, बेजुबान के साथ इंसानों की हैवानियत का ये वीडियो जोधपुर में वायरल हुआ, जिसके बाद जेमला गांव के नागरिकों ने इस घटना पर भारी रोष जताया। कुछ समझदारों ने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी और पुलिस ने तुरंत सांड को दौड़ा कर घायल करने वाले 3 आरोपियों को दबोचकर सलाखों के पीछे धकेल दिया। सड़क पर धू कर जलती वैन की ये तस्वीर अजमेर से आई है। जयपुर की ओर जा रही इस वैन में अचानक भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जानकारी के मुताबिक ड्राइवर ने समझदारी का परिचय देते हुए हाईवे के किनारे वैन खड़ी करके भाग निकला। वैन में लग रही आग के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे लोगों को वैन का गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने का डर भी सता रहा था। वैन में आग की सूचना मिलते ही मांगलियावास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। माना जा रहा है कि वैन में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। वैसे पुलिस मामले की पूरी जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। पुलिस की देखरेख में नुक्कड़ नाटक, इसलिए नहीं कि नाटक से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का अंदेशा है या अमन चैन में आग लगने का डर है, इसलिए है कि आप सकुशल घर पहुंच सकें। बेटा कहाँ जा रहे हो? अरे तो बेटा आराम से चलाओ गाड़ी, तेज कहाँ दौड़ा रहे हो? भाई मैं तेज चलाता हूँ गाड़ी। क्यों? मेरे को मजा आता है। बीकानेर में सड़क सुरक्षा माह के तहत नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को सड़क सुरक्षा का संदेश दिया गया। स्कूल लेकर जा रहे हो ना? हाँ। तो इनका जीवन बचाने के लिए लेकर जा रहे हो। कैसे आपने 15 बच्चे भरा, जगह नहीं है आपको, पैसों के चलते इन बच्चों की जान को जोखिम में डाल रहे हो। ट्रैफिक पुलिस ने जिला कलेक्ट्रेट पर आयोजित इस नाटक के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। इसका मकसद यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों, सड़क सुरक्षा के संबंध में जो भी नियम है, कानून है, उनका पालन करें। तो आप भी इन नियमों का पालन कीजिए और सुरक्षित वाहन चलाइए और सुरक्षित घर पर जाइए। बाइक पर सवार होकर सायरन बजाते सड़कों पर निकला ये जत्था उस अभियान की तस्वीर है जिसे जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने लोगों को महिला की सुरक्षा और सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता के लिए निकाली है। 15 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान के तहत पहले दिन निर्भया स्क्वाड से जुड़ी महिला पुलिसकर्मियों ने बाइक रैली निकाली। अभियान का लक्ष्य युवाओं को महिला सुरक्षा और उनके साथ होने वाले अन्याय के अलावा कानूनी प्रावधानों से जागरूक कराना है। लोगों से यही अपील भी है और इस जागरूकता अभियान का मकसद भी है कि महिला के प्रति कोई भी अन्याय, किसी भी प्रकार की गलत चीज़, उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली कोई भी बात, छोटी से छोटी बात अगर किसी के सामने हो रही है तो लोग उसका विरोध करें। कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बने हुए कानून में क्या क्या प्रावधान हैं और महिलाओं के साथ होने वाले कौन कौन से व्यवहार अपराध की श्रेणी में आते हैं। हर स्कूल कॉलेजेस में जाके युवा को इंगेज करके उन्हें बताया जाए कि
क्या क्या चीज़ें नए कानूनों में जो संशोधन हुए हैं उनके अनुसार अपराध है, जिससे उनको जानकारी हो और वे इस तरह की हरकत करने से पहले कानून में जो भी उसके लिए सज़ा का प्रावधान है उस चीज़ के बारे में सोचे और इस तरह की घटनाएं करने से पहले कुछ सोचे और रुके। असां में जुलम बनी हुआ है, बदो जुलम बनी रुपये बता बैठा पिना न लाऊंगा। रोती बिलखती सिसकती ये उस गेमरा राम की मां है जो करीब 85 दिनों से पाकिस्तान की जेल में बंद है। गेमरा राम बाड़मेर के सरहदी गांव कुम्हारों का टीवा से पाकिस्तान की अमरकोट जेल तक कैसे पहुंचा बताएंगे आपको। उससे पहले इस मामले में ये अपडेट जान लीजिए कि गेमरा राम की घर वापसी की उम्मीद जग गई है और इसके लिए जयपुर से लेकर दिल्ली तक की सरकार ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। अब तक की कोशिश के तहत जिला प्रशासन ने प्रदेश सरकार को गेमरा राम मामले की जानकारी दे दी है। जिला प्रशासन ने केंद्रीय विदेश मंत्रालय से भी गेमरा राम की वापसी के लिए औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। पाकिस्तान ने भी गेमरा राम के सिंध के अमरकोट जिले की जेल में होने की पुष्टि कर दी है। 5 फरवरी को भारत पाक के बीच फ्लैग मीटिंग में गेमरा राम की वापसी पर बात हो सकती है। पता भी लगा कि वो पाकिस्तान में है, तो इसके लिए हमारे पास ज्ञापन आया था। हमने ज्ञापन को मूल ही गृह विभाग को भिजवा दिया गया है कार्रवाई की, उचित कार्रवाई के लिए, क्योंकि इसमें भारत सरकार लेवल पे जो कार्रवाई होनी है वो होगी। तो हमने राज्य सरकार को इस संबंध में निवेदन कर दिया गया है, ज्ञापन तो भेज दिया गया है मूल ही, लेकिन वापस हम एक उचित कार्रवाई के लिए चिट्ठी भी यहाँ से प्रेषित कर रहे हैं। जैसे पता चला हम वहाँ पहुँचे, मिले, बाकी प्रयास चल रहा है, जल्दी वापस लौटेंगे। एमएलए साहब और बाकी जो भी हैं पत्र तो लिख के विदेश मंत्रालय तक पहुँचा दिया। जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो उनको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। उनकी उधर मीटिंग्स चल रही है, आशा करते हैं जल्दी वापस लौटेंगे। तो चलिए 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। रंगारंग तस्वीरें, पारंपरिक संगीत और उस पर ऐसा लोक नृत्य। तस्वीरें दिल्ली हाट की हैं, जहां उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि वे आदिवासी ही हैं जिनके पास शहरी आबादी को सिखाने के लिए बहुत कुछ है। उन्होंने विकास के ऐसे मॉडल का आह्वान किया जो उनकी विशेष पहचान को संरक्षित करे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनकी संस्कृति उनकी पहचान है। एम वेंकैया नायडू ने इस बात पर भी जोर दिया कि आदिवासियों को मुख्यधारा में शामिल करने के दौरान इस संस्कृति को बरकरार रखने की जरूरत है। तो आपको भी अगर आदिवासियों के ये रंग बिरंगे रंग देखने हैं तो आज ही दिल्ली हाट चले आइए और जमकर इस मेले का लुत्फ उठाइए। सचमुच में बहुत आनंद महसूस कर रहा हूँ। आज शाम को यहाँ आके आदि महोत्सव का इस कार्यक्रम का उद्घाटन करना मेरा मन में भी बहुत प्रसन्न। खाने की तरह ऑर्डर कीजिए और घर पर फ्यूल मंगवाइए। जी हाँ, जल्द ही आप घर बैठे पेट्रोल डीजल मंगा सकेंगे। देश की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने चेन्नई में भी पेट्रोल डीजल की होम डिलीवरी की सेवा शुरू कर दी है। इससे पहले कंपनी ने महाराष्ट्र में यह सेवा शुरू की थी। आईओसी 200 लीटर पेट्रोल डीजल के ऑर्डर पर ग्राहकों के घर पर ही डिलीवरी करेगी। आपको बताते चले कि आईओसी ने मार्च 2018 में पुणे में डीजल की होम डिलीवरी शुरू की थी। शुरू में कंपनी होम डिलीवरी की सुविधा सिर्फ डीजल खरीदने पर दे रही थी, लेकिन अब आईओसी की तरफ से पेट्रोल की भी होम डिलीवरी शुरू कर दी गई है। GoFuel is a startup which started with the initiative to ensure that your fuel delivery is at your doorstep. Like how you have Swiggy or your Zomato having food delivery at your doorstep, this is fuel delivery at your doorstep. That's what is GoFuel. You can track our vehicle like a Uber or a Ola.
संभावना है कि जल्द ही देश के दूसरे हिस्सों में भी कंपनी ये सेवा शुरू कर देगी। खबर पक्की थी, इसलिए पुलिस ने इंडियन ऑयल के टैंकर को रुकवाकर उसकी तलाशी शुरू की। इसके बाद वही हुआ जिसके बारे में त्रिपुरा पुलिस पूरी तरह आश्वस्त थी। इंडियन ऑयल के टैंकर से 1200 किलो गांजे की खेप पकड़ी गई। छात्रों को भले ही टैंकर से तस्करी का आइडिया रोमांचित करता हो, लेकिन ये तरीका बहुत पुराना हो चुका है। इतना घिसा पिटा कि पूछिए मत। तस्करी के ऐसे तरीके अब फिल्मों में भी नहीं दिखाई जाते। बहरहाल त्रिपुरा पुलिस को नशे के इन तस्करों को दबोचने में जरा सी भी मशक्कत नहीं करनी पड़ी। पुलिस ने नशे के कारोबार में जुटे 2 तस्करों को दबोच लिया है। जब्त माल की कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अब आरोपियों से ये पता लगाने में जुटी है कि ये इस माल की कहां सप्लाई करने जा रहे थे। गुजरात में रात के समय रफ्तार का कहर बरपा। यहां अचानक से तेज रफ्तार बस हाईवे पर पलट गई, जिससे मौके पर हाहाकार मच गया। बस पलटने से 7 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे की खबर लगते ही मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंची और बचाव राहत का काम शुरू कर दिया। मौके पर एम्बुलेंस मंगवाई गई और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। भीषण हादसे की ये तस्वीरें बेकाबू रफ्तार से आगाह करती हैं। जल्दबाजी के चक्कर में जान जोखिम में डालने का क्या तुक है, ये बार बार सवाल उठता रहा है, लेकिन बावजूद इसके रफ्तार पर लगाम नहीं लग पाता। बस की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस बस का ये हाल हुआ है, उसमें सवार मुसाफिरों की हालत कैसी रही होगी। हालांकि पंचमहल में पलटी बस में सवार यात्रियों में से ज्यादातर की किस्मत अच्छी थी। 50 में से केवल 7 मुसाफिर ही जख्मी हो पाए। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बस इंदौर से गुजरात के गोधरा जा रही थी। मुंबई के पास भिवंडी में एक इमारत गिरने से एक आदमी की मौत हो गई, जबकि कई लोग उसके मलबे में दबकर घायल हो गए। बताया गया कि हादसे का शिकार हुई इमारत में एक गोदाम था, जिसके अंदर 10 मजदूर काम कर रहे थे और इमारत गिरने से सभी मजदूर उसके मलबे में दब गए। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहां पहुंच गए। साथ ही घायलों की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम भी हादसे वाली जगह पर पहुंची। फिर मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। एक एक करके मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस में अस्पताल भेजा गया। मलबे में दबने से कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं, जबकि कुछ लोग बुरी तरह जख्मी नजर आए। इस हादसे पर प्रशासन ने भी सख्त रुख अपनाया और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। ओनर कौन है जगह के, इसने चलाने के लिए लिया था या लीज पे लिया था, ये सब जानकारी मिलने के बाद वो हिसाब से गुनाह दाखिल होगा उसमें। राहत और बचाव दल की मुस्तैदी से मलबे में फंसे ज्यादातर लोगों को वक्त रहते निकाल लिया गया, जबकि एक आदमी की इस हादसे में मौत हो गई। अभूतपूर्व स्वागत सत्कार की ये तस्वीर है गोरखपुर के उस सपूत की है जिसने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर तिरंगा फहराकर अपना और देशवासियों का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है। इस अभियान के लिए पर्वतारोही नीतीश को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा देकर माउंट किलिमंजारो को फतेह करने के लिए रवाना किया था। लेकिन तिरंगा फहराना इतना आसान नहीं था। खून जमा देने वाला -20 डिग्री का तापमान था, पर नीतीश का हौसला नहीं डिगा। नीतीश 26 जनवरी की सुबह 6:50 पर अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर भारत का गौरव तिरंगा फहराने में कामयाब रहे। इसके बाद गोरखपुर लौटे नीतीश का नायकों वाला स्वागत किया गया। पूरा शहर अपने लाडले को बधाई देने सड़कों पर उमड़ आया। ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो फतेह करके आया हूँ मैं 26 तारीख को सुबह 6:50 पे। और इसके बाद मेरा यही है कि